प्रश्न व्यावसायिक अर्थशास्त्र कोरिलेशन क्या दर्शाता है? सहसंबंध का एक महत्वपूर्ण या दो से अधिक चरों वेरिएबल्स के बीच संबंध की प्रकृति और शक्ति को दर्शाता है। के बीच संबंध का अध्ययन करना। 2. प्रश्न सहसंबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर ये जानना कि एक चर में परिवर्तन दूसरे चर को किस हद तक प्रभावित करता है। प्रश्न व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स में सहसंबंध का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या है? उत्तर मांग और कीमत या विज्ञापन खर्च और बिक्री के बीच संबंध का अध्ययन करना। प्रश्न अर्थशास्त्र में सहसंबंध का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर आर्थिक नीतियों के निर्माण और भविष्यवाणियों फोरकास्टिंग के लिए। प्रश्न सहसंबंध की सीमा रेंज क्या होती है? उत्तर -1 से +1 तक। प्रश्न जब दोनों चर एक ही दिशा में बदलते हैं तो उसे कौन सा सहसंबंध कहते हैं? उत्तर धनात्मक पॉजिटिव सहसंबंध। प्रश्न जब दोनों चर विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कौन सा सहसंबंध कहते हैं? उत्तर ऋणात्मक नेगेटिव सहसंबंध। प्रश्न कीमत और मांग के बीच आमतौर पर किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? उत्तर ऋणात्मक सहसंबंध कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। प्रश्न आय और व्यय के बीच सामान्यतः किस प्रकार का सहसंबंध होता है? उत्तर धनात्मक सहसंबंध आय बढ़ने पर व्यय बढ़ता है। प्रश्न यदि चरों के बीच का संबंध एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन द्वारा दर्शाया जा सके तो ये किस प्रकार का सहसंबंध है? उत्तर रेखीय लिनियर सहसंबंध। प्रश्न यदि चरों के बीच का संबंध एक वक्र कर्व द्वारा दर्शाया जाता है तो ये किस प्रकार का सहसंबंध है? उत्तर अरेखीय या वक्ररेखीय नॉनलिनियर और कर्वलिनियर सहसंबंध। प्रश्न जब केवल दो चरों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर सरल सिंपल सहसंबंध। प्रश्न जब 3 या अधिक चरों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर बहु मल्टीपल सहसंबंध। सहसंबंध की डिग्री ऑफ कोरिलेशन। प्रश्न पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का मान क्या होता है? उत्तर +1। प्रश्न पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध का मान क्या होता है? उत्तर -1। प्रश्न जब सहसंबंध का मान 0 होता है तो इसका क्या अर्थ है? उत्तर सहसंबंध का अभाव कोई संबंध नहीं। प्रश्न यदि सहसंबंध गुणांक r = 0.95 है तो ये किस प्रकार का सहसंबंध दर्शाता है? उत्तर उच्च कोटि का धनात्मक सहसंबंध हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। प्रश्न पूर्ण सहसंबंध परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है? उत्तर जब दोनों चर एक स्थिर अनुपात में बदलते हैं r = 1 या r = -1। सहसंबंध की गणना की विधियां मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। प्रश्न सहसंबंध की गणना की मुख्य ग्राफिकल विधि कौन सी है? उत्तर प्रकीर्णन आरेख स्कैटर डायग्राम। प्रश्न प्रकीर्णन आरेख विधि का दूसरा नाम क्या है? उत्तर डॉटोग्राम। प्रश्न प्रकीर्णन आरेख में सभी बिंदु एक ही सीधी रेखा पर ऊपर की ओर होते हैं तो यह क्या दर्शाता है? उत्तर पूर्ण धनात्मक सहसंबंध r = 1। प्रश्न प्रकीर्णन आरेख में सभी बिंदु एक ही सीधी रेखा पर नीचे की ओर होते हैं तो यह क्या दर्शाता है? उत्तर पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध r = -1। प्रश्न प्रकीर्णन आरेख में बिंदु पूरे ग्राफ पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं तो यह क्या दर्शाता है? उत्तर सहसंबंध का अभाव r = 0। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्रश्न कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस प्रकार के सहसंबंध को मापता है? उत्तर रेखीय लिनियर सहसंबंध। प्रश्न कार्ल पियर्सन का गुणांक किस प्रकार के डेटा के लिए सबसे उपयुक्त है? उत्तर मात्रात्मक क्वांटिटेटिव डेटा। प्रश्न कार्ल पियर्सन के गुणांक को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर उत्पाद क्षण सहसंबंध गुणांक प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। प्रश्न कार्ल पियर्सन के गुणांक के लिए सह प्रसरण कोवेरियंस सूत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर
सहप्रसरण दो चरों की भिन्नता की संयुक्त दिशा को दर्शाता है। प्रश्न, यदि चर के मान की इकाई यूनिट बदल दी जाए तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह इकाई मुक्त है। स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक, स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्रश्न, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक किस प्रकार के डेटा के लिए सबसे उपयुक्त है? उत्तर, गुणात्मक क्वालिटेटिव डेटा या जब मात्रात्मक डेटा को कोटि रैंक में बदलना हो। प्रश्न, स्पीयरमैन की विधि का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर, जब डेटा को केवल कोटि रैंक दी जा सकती है, जैसे सौंदर्य प्रतियोगिता, ईमानदारी। प्रश्न, स्पीयरमैन के गुणांक में डी किसका प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर, कोटियों रैंक्स के अंतर R_1 R_2। प्रश्न, स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान क्या हो सकता है? उत्तर, जोड़ 1। प्रश्न, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन के गुणांक में मौलिक अंतर क्या है? उत्तर, पियर्सन डेटा के परम मूल्यों का उपयोग करता है, जबकि स्पीयरमैन कोटियों रैंक्स का उपयोग करता है। प्रश्न, यदि दो चरों के बीच संबंध अरेखीय नॉनलिनियर हो तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? उत्तर, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक, क्योंकि यह अरेखीय संबंधों से कम प्रभावित होता है।